राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उदयपुर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटेल सर्किल स्थित पार्टी कार्यालय में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के साथ ही आगामी दिनों में शहर में होने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा पत्रकारों के समक्ष रखा गया। इस दौरान शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ ही उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए शहर विधायक जैन ने जहां अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, वहीं आगामी दिनों में शहर में होने वाले कार्यों का ब्यौरा भी पत्रकारों के सामने रखते हुए यह विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में शहर में कई विकास कार्य किए जाएंगे। इन सवालों के बीच नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने ये सवाल उठाकर हलचल मचा दी कि स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत शहर में दिए जाने वाले 24 घंटे पानी का वायदा कब पूरा किया जाएगा। जब इस बात का जवाब विधायक ताराचंद ने दिया तो छोगालाल भोई ने ये कहा कि जो रुपया अब तक लग चुका है और जो रुपया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च लिया जा चुका है उसका क्या होगा। लेकिन जैन ने इस बात का जवाब नहीं दिया तो छोगालाल भोई ने पुनः विधायक जैन से अपने सवाल का जवाब मांगा, लेकिन अंत तक इस बात का कोई जवाब नहीं मिल सका। 24 घंटे पानी देके मिनरल वाटर जैसा और ऐसा एग्रीमेंट है, कई लोग जानते भी नहीं इसको। तो अब एलएनटी के काम को 10 साल हो गए लगभग, तो वो 1 घंटा भी पानी कभी इस टाइम में कभी उस टाइम में, तो ऐसा क्यों। और मैंने भी आपके साथ पार्षद था 4-5 साल, देखा कि स्मार्ट सिटी वाले किसी महापौर को और पार्षद को कभी जिंदगी में गांठते ही नहीं। आपने भी ये महसूस किया, कई सारे पार्षद ने किया, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो ये 24 घंटे पानी कब आएगा, क्योंकि पैसे तो दे चुकी है सरकार। ऐसा है कि पानी की विकराल समस्या 3 महीने पहले थी। मैंने मंत्री जी के सामने ये सबको बैठा कर 4 घंटे तो बिल बनी। आज उदयपुर शहर एवं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल सरकार ने जिस ढंग से विकास के लिए जो बजट के अंदर घोषणा की, उसमें 55% सरकार की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं उदयपुर शहर और मेरे साथ भाई फूल सिंह ग्रामीण के विधायक बैठे हुए हैं, विस्तार से आपको सारी बातें कही। एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से लंबित था, उसको हमने बनाया है। शहर के सभी चौराहे, भले फतेहपुरा हो, भले हाथीपुल का चौराहा हो, दुर्गा नर्सरी चौराहा हो, इन सब चौराहे को चौड़ा करने का शहर की, क्योंकि पर्यटन नगरी है। आपने देखा होगा आज एक गंदा नाला बन के रह गया था, जिसको आज शहर के अंदर आगामी समय में देखोगे सेकंड रिवर साबरमती रिवर फ्रंट बनेगा। इसी तरह से कई काम ऐसे हैं कि आज पर्यटन नगरी है, थाने नए बनेंगे, अंदर डिवाइडर बनेंगे। कई काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर शहर के अंदर जो कमियां रही हैं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि हमारी मजबूती रहती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, क्योंकि एक योजना को क्रियान्वित करने में 3-4 साल लगते हैं, फिर जनता पलट देती है। पहले वसुंधरा जी करके गए, बीच में विराम लग गया 5 साल के अंदर सारे काम को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर सरकार आई है, अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि 1 साल में जितने काम हुए हैं, कल मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि बैठक बुला रहा हूँ, बताओ विकास के क्या होगा। हमारे पास तो कोई काम सब उन्होंने पूरे कर दिए, फिर भी भाई साहब 3 दिन बाद नववर्ष है, वो पूरे उदयपुर में जाम की स्थिति है। ओल्ड सिटी जाम है 10 दिन से। आपकी बात सही है। मैंने क्या कहा कि 5 साल सरकार चली गई। अब आप इससे मैंने जो आपको पत्रक दिया है, ये काम अगले साल इसी दिन वापस पूछना। मैंने पहले कह दिया कि इसमें से 75% मैं पूरे करूँगा। नया एलिवेटेड 10 साल से गया, दूसरा एलिवेटेड, आपको एलिवेटेड बने या रोड बने, रेलवे जमीन उपलब्ध कराएगा तो मैं एलिवेटेड बनवाऊंगा पूरा, ठेठ पुला चौकी तक, पुराने पुलिया तक, यहाँ से एक दूसरा रोड में। हर रविवार को दिवाली वाले चौराहे पे हमेशा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा है, देखो थोड़ी तकलीफ, मेरी बात तो सुनो, खाली पड़ी है रोड पे, सड़क बात तो सुनो। ऐसा है, ये बात सही है। अब एक तो अपनी आदत क्या है कि चौराहे पे भी घूमते थे, जिधर आए जाते आते। अब वहाँ के लाल बत्तियाँ लगवाई है। मैंने खुद ने आपकी
उस समस्या को एसपी के सामने रखा। एसपी साहब ने खुद खड़े रखकर वहाँ सारी ट्रैफिक लाइनें चेक की। चेक होने के बाद अब आपकी आदत तो 1 मिनट आधे मिनट में निकलने की है, वहाँ आप 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्यों इधर से व्हीकल। तब उस थोड़ी सी आदत को सुधारो, और उसके बाद नहीं होगा तो आपके साथ मैं जाऊँगा वहाँ, मैं कहूँगा भाई ऐसा करो। उन्होंने कहा था 2 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए आपको उस ट्रैफिक चौराहे पे रुकना पड़ेगा। सर, आपने केशव नगर रोड को चौड़ा करने की बात की, आयर जो मुख्य उनको राजी कर दो। सर, अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या कहा आपको, आड़ के दोनों तरफ के दुकानदारों को राजी कर दो। एक कौन सा पिछले 15 साल से बड़गाम रोड, अभी नीचे मैं खड़ा था, जब पहला व्यक्ति कल मेरे ध्यान में आया तो मैंने तुरंत उसको कहा, हमारा ही कार्यकर्ता दीपक यहाँ है, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? उसने कहा मेरी सहमति दे दी है, अब हटावे। अब 15 साल लगे उस रोड को क्रियान्विति में लाने का। कौन सा? बड़गाम वाला। अभी कहा तो आप ऐसा एक सहमति लाओ, खाली आप कह दोगे ना भी जाओगे, नहीं, इन सब दुकानदारों को क्या कहते हैं, मुआवजा देना, चौड़ी करना, राजी करना। अब इसमें इसके लिए सर कटारिया जी ने 2013-14 में कहा था कि हमें 700-800 करोड़ रुपए की जरूरत है मुआवजा देने के लिए, तो क्या सर इतने सालों में 10 सालों में ये व्यवस्था की? अरे आपने कटारिया जी ने वो काम थोड़ा असंभव लगा तो उन्होंने 2 रास्ते नए निकाल दिए। सर जैसे कि बता, अरे आप इनका उत्तर सुन लो, आप ये कर पाती है तो अब वो समाधि की वजह से रुका हुआ है। तो अब 800 करोड़ आप इतनी सी सड़क के लिए सरकार दे दे, बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने 2 अल्टरनेट रोड निकाल दिए ना, और तीसरा बताना निकलवा देंगे।